हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलिए, आज मैं बहुत अच्छी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं नया लेसन लेकर आया हूँ। ठीक है, अच्छी से इसको देखेंगे। पहले थ्योरी पे बात करूँगा और उसके बाद लेसन पर भी आज मैं बात करूँगा। इस लेक्चर में आप लोग बने रहेंगे, देखते रहेंगे मज़े के साथ, एकदम रॉयलिटी के साथ। थ्योरी को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेसन पे भी आएंगे, सॉल्यूशन भी करेंगे। लेसन न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। चलिए, आप लोगों को स्टेटमेंट था कि सर आईटीएफ तो ख़त्म कर दिए, अब नया लेसन स्टार्ट किया जाए। चलिए, मैं आज स्टार्ट किया हूँ, आईटीएफ छोड़कर ख़त्म कर दिया, तो आज डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया हूँ। चलिए, सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट MINANT डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट सबसे पहले ध्यान से देखिए हो, इसका हिंदी होता है सारणिक। चलिए, सारणिक हिंदी होता है इसका सारणिक। कि सर जी देखिए, हम बार बार कहते हैं हिंदी से उतना मतलब नहीं रखिए। ठीक है, हिंदी से उतना मतलब नहीं रखिए। ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट कि सर डिटर्मिनेंट का हिंदी क्या होता है, तो सारणिक होता है। चलिए, तो इसका हिंदी सारणिक होता है। चलिए, आप लोग को अगर समझ में ना आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हो सबसे पहले बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान है, एक चुटकी का खिला इस चैप्टर। ठीक है ना, इतना बात बता दे, अगर मेरा लेक्चर को जो देखिएगा, मेरा बात को ज़्यादा सुनिएगा, 99% मेरे बातों से सवाल बन जाएगा और दिमाग में ये बात जो बैठेगा, कभी नहीं कभी आपको क्या करेगा, भुलाने देगा ये थ्योरी को। हो आप जब भी रहिएगा, सोए भी रहिएगा, मेरा थ्योरी आपका माइंड में नचता रहेगा कि सर क्या है। चलिए, सबसे पहले आते हैं इसका डिफिनीशन पे आते हैं। चलिए, इसका हम डिफिनीशन पे आते हैं। डिटर्मिनेंट को हम डिफिनीशन देने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट क्या है। चलिए, आगे ध्यान से देखिए, हम क्या लिख रहे हैं, हो एकदम अपना भाषा में लिख रहे हैं। इफ एकदम क्वालिटी दिखाई पड़ रहा है सर, एकदम झकास, एकदम लॉलीपॉप। चलिए, हो इफ छोटका ए कॉमा छोटका बी कॉमा छोटका सी एंड छोटका डी आर फोर ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर फोर नंबर्स देन symbol ध्यान से देखिए, देन सिंबल है। हाँ, ध्यान से देखिए, देन सिंबल हो ए कॉमा बी, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी इज कॉल्ड कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बहुत लड़का डर गया होगा, इंग्लिश को देखकर डर गया होगा। अरे नहीं है कुछ इंग्लिश, आप लोगों को दिमाग में नचता रहता है कि सर जी हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं, सर हम हिंदी मीडियम पढ़ने वाले हैं, सर इंग्लिश कैसे समझ में आएगा। अरे हम है ना, इंग्लिश बहुत आसान है। कैसे आसान है, ध्यान से देखिए। हो कहता है इफ यदि छोटका ए छोटका बी छोटका सी एंड मतलब और छोटका डी, आर मतलब है, फोर मतलब चार, नंबर मतलब संख्या। कहता रे बउआ, यदि छोटका ए कॉमा बी कॉमा सी और डी चार गो अगर संख्या है, देन मतलब तब, सिंबल मतलब संकेत है। देखिए डिटर्मिनेंट में क्या होगा है, ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं दुगो ई पोल देख रहे हैं, हाँ ये पोल देख रहे हैं। इसी दूगो पोल के अंदर कोई भी कहेगा रे बउआ डिटर्मिनेंट में दूगो पोल खड़ा रहता, वही पोल के अंदर ये चारों संख्या सजा है, इज कॉल्ड कहलाता है,
क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट कहलाता है। यदि आपको कोई पूछेगा सर जी डिटर्मिनेंट क्या है, तो हम आपको बता दिए कि यदि ABCD 4 गो अगर कोई संख्या है तो यह जो इस संकेत के अंदर कोई नियम से एकदम अरेंजमेंट है, सजा हुआ है, दोनों पोल जो खड़ा है उसके अंदर सजा हुआ है, वही मेरा क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट कहलाता है। अगर यह डिटर्मिनेंट कहलाता है तो यह क ऑर्डर का कहलाता है। आप ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम क्या लिखते हैं, पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे इट्स। ध्यान से देखिए, चाहे यहाँ पर हम यहाँ पर स्टार मार के लिखेंगे। आप ध्यान से देखिए, क्या स्टार मार के लिखते हैं? एकदम हम खोआ मिलाई लिखते हैं। और ध्यान से देखिएगा, क्या खोआ मलाई लिखते हैं। कोई पूछेगा सर जी ये 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है तो इसको कैसे हम तोड़ते हैं? ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं इट्स, क्या लिखते हैं? इट्स वैल्यू इज, इसका जो मान होगा, इसका मान जो होगा है आई से आई में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा है? ध्यान से देखिए, इससे इसमें गुना करेंगे। ध्यान से देखिए, तो ए से डी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? AD, फार्मूला में माइनस, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे। ध्यान से देखिए, इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। यही इसका वैल्यू हो जाएगा। फिर हम आगे लिखते स्टार मार के। कोई पूछेगा कि सर जी इसका वैल्यू भी बता दिए, अब इसको हम इसमें कोई लड़का कहेगा कि सर जी ABCD क्या है, तो वही लिखने जा रहे हैं हो ए, छोटका ए कॉमा, ध्यान से देखिए, छोटका ए कॉमा B कॉमा C एंड छोटका D, A कॉमा B कॉमा C कॉमा छोटका D आर कॉल्ड कहलाता है एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। यह डिटर्मिनेंट का क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। देखो बाबू, हम कुछ न लिखे हैं, सबको हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। फिर अगला स्टार मार्क हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इट इज। ध्यान से देखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय, इसे सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय है, इसे डी द्वारा या ऐसे सूचित किया जाता है। देखो बाबू, चलो अब अच्छी तरह से हम समझाते हैं। एक लड़का कह रहा था कि सर जी कि यह इंग्लिश देखकर हमको डर लगता है। रे बुआ का हेला डर लगेगा? याद करना, जब जब सर रहेंगे, पप्पू सर रहेंगे तो इंग्लिश को एकदम हिंदी की तरह तोड़ के समझा देंगे। कैसे? आइए, इफ यदि A, B, C और D, R मतलब है, 4 मतलब 4, मतलब 4 गो, नंबर मतलब संख्या है, देन मतलब तब, संकेत को इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं। तब यह संकेत के अंदर यह चारों संख्या ABCD सजा होगा। इज मतलब है, कॉल्ड मतलब कहलाता है। क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट कहलाता है। हो 100 बात याद करके रखिए कि सर जी 2 गो पोल के अंदर, सर जी 2 गो पोल के अंदर वो जो सजा है वही मेरा क्या है? डिटर्मिनेंट है। दूर ससुरी कहने रे, यह बात नहीं आता है। बिहार बोर्ड वाला क्या है रे, CBSE बोर्ड वाला क्या, खाली CBSE बोर्ड वाला समझेगा रे गधा कहने। CBSE बोर्ड वाला के तो और मैथ सबसे खत्म होता है, बिहार बोर्ड वाला के तो एकदम तगड़ा होता है, एकदम समझ में आ जाता है, उसको खाली इंग्लिश में मार खा जाता है। चलिए, हो इट्स मतलब इट्स वैल्यू इज मतलब इसका जो मान होगा तो इससे इसमें गुना करेंगे तो AD और माइनस इससे इसमें गुना करेंगे तो BC। अभी हम थ्योरी पर बात कर रहे हैं, हम अपना नमूना देंगे याद करने के लिए। हो अब एक लड़का कहा कि सर जी इसका मान भी बता दिए, तो एक लड़की कहता कि सर जी ABCD क्या है, तो हम वही लिखे A, B, एंड C एंड D R कॉल कहलाता है एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। हो ABCD डिटर्मिनेंट के
अवयव कहलाय छो या एलिमेंट कहलाय छो आ गांव देहात में सुनवा तो ABCD है डिटर्मिनेंट के बाल बच्चा कहलाय छै। कथी कहलाय छै? बाल बच्चा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वे सब है बाल बच्चा सब है। चलिए अपने भाषा में याद करके रखिए। हो आप कहते सर जी डिटर्मिनेंट को केना सूचित करते हैं? हो डिटर्मिनेंट को D से है तो कैपिटल D लिख दीजिए। तब आया त्रिभुज लेखा देख रहे हैं, त्रिभुज लेखा सिंबल भुटकुनमा उसी द्वारा उसको सूचित करते हैं। चलिए ये था डिटर्मिनेंट। तो मैं आप लोग को बता दूं किसी डिटर्मिनेंट में ध्यान से देखिए। हो यही बात है कि सर जी डिटर्मिनेंट के सर जी साइन क्या होता है देखिए गौर से है। सब हम क्रीम लिख दिए हुए हैं। हो साइन देखिए। चलिए अब हो इस डिटर्मिनेंट में दो बात है तो कि सर दो की बात आएगा है। लड़का लड़की बड़ा कंफ्यूजन पड़ जाता है। देखिए इस डिटर्मिनेंट में तो हम साइन बता दिए। देखिए इस डिटर्मिनेंट में देखिए एगो ई रो है, एगो ई रो है, दूगो रो आया और दूगो कॉलम आया। अब बहुत लड़का लड़की को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर जी रो क्या होता है, सर जी कॉलम क्या होता है। तो आइए उस पर हम बात करते हैं। सब आदमी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम देखिएगा, कोई बुक में खोजिए, इस तरह से लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। ये रसमलाई है, ये क्रीम है। कौन वाला क्रीम है? तो हमारे तो फेवरेट दुकान जरमे करे छो कृष्णा स्वीट वाला क्रीम है। चलिए आइए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए चलिए हो आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिए हम क्या दिए थे कि एक लड़की कह रहा था कि सर जी रो क्या है। ध्यान से देखिए रो क्या है तो हम आप लोग को बताए थे। हो रो क्या है देखिए 100 बात की एगो बात है। रो का मतलब समझ लीजिए। रो का मतलब होता है कि सर जी है गांव देहात वाला भाषा में सर जी सुतलाहवा के रो कहते हैं। सुतलाहवा के रो कहते हैं। जो एलिमेंट है हाँ एना रहेगा, सूतल रहेगा, सूतल रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा। कोई लाइन में रहेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा। रे बबू रे हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता हूँ ना जो एलिमेंट ओकरे हम रो कहते हैं। RO रो। देखिए सर जी रो मतलब तुम लोग से पूछना चाहते हैं अरे बउआ यदि तुम किसी बच्चे को, छोटा बालक को अगर तुम पीटते हो, मारते हो तो बच्चा केना रोता है? तो नीचा में जमीन पर सो के मतलब ओंगरा के रोने लगता है। रो 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 रहा है, रो रहा तो केना रोएगा? हो सुतिए के न रोएगा। तो सुतिए के न रोएगा, एक नाम रो है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा। आ कोई सही क्षैतिज रेखा का मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी तल के ये जो पृथ्वी है इस तल के समांतर जो खींची गई रेखा होता है उसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। एक लड़की कहता है सर जी अभियो न समझ में आया। अरे बताइए आप कौन बोर्ड है? CBSE बोर्ड है। CBSE बोर्ड वाला के तो और छोटा सबको नहीं समझ में आता है, एकदम धुल धुल उड़ा देंगे, बहुत पीटेंगे। देखो कहता कि सर जी देखिए अब फिर कह देखिए आप पढ़े हैं हो एक्स एक्सिस है आई वाई एक्सिस है। तो आप इनको तो कह सकते हैं कि सर जी एक्स अक्ष के समांतर, यो बात तो सही कह सकते हैं ना। एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। कि सर जी सुतलाहवा के रो कहते हैं। सब बात की वो बात कहिए ना, क्या बात कर रहे हैं? सुतलाहवा को रो कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आगे देखिए। सुतलाहवा को रो कहते हैं। हो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सब एकदम फ्री में सब देखते रहिएगा, ठीक है? आते रहिए सर, आप भी देखते रहिए तनका क्वालिटी को। चलिए कॉलम COLUMN। चलिए सबसे पहले कॉलम हो कॉलम में एगो बात कहते हैं कॉलम में N साइलेंट है। N क्या है? साइलेंट है। देखिए COLUM लिख दीजिए और गड़बड़ हो जाएगा। N साइलेंट है। जिस प्रकार से अरे बउआ नॉलेज, नॉलेज में क्या साइलेंट होता है? K साइलेंट है, D साइलेंट है। नाइफ, तो नाइफ में देखबे करते हैं KNIF ही होता है। तो K साइलेंट उसी प्रकार से कॉलम में N साइलेंट है। कि सर कॉलम किसको कहते हैं? तो कॉलम देखिए अपना भाषा में कॉलम किसको कहते हैं? सर जी है खारा वाला के, है खारा वाला के कॉलम कहते हैं। खारा वाला के कथी कहते हैं? कॉलम कहते हैं। खारा वाला को
कॉलम कहते हैं। है जे खड़ा रहेगा मतलब वर्टिकल लाइन, को लाइन वर्टिकल लाइन वाले को हम कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन वाले के रो कहते हैं। तो आज से आप लोगों को रो और कॉलम में क्या रहा डिफरेंस, अंतर जो है क्लियर रहा। सर जी सुतलाहवा के रो और खड़ा वाला के कथी कॉलम। जैसे तुम लोगों को सामने दिए थे रे बउआ रे सुगा की तरफ दिए थे, कथी दिए थे ई पोल हाउ, ई दूगो पोल हाउ, अही में एलिमेंट हम दिए थे, एना दिए थे, यह दिए थे। एगो लड़का से पूछे हो देखिए गौर से देखिए, कह रे बउआ अही में कई गो रो है, कई गो कॉलम है। तो देखिए लड़का कहा कि सर जी हमारा रो यहाँ सिखा लीजिए सुतलाहवा के रो। तो देखिए एगो रो ई हुआ, एगो रो ई हुआ, तो पहले यहाँ पर हम रो के लिखते हैं। तो कै गो रो है, एगो एगो दू गो रो है, तो दू गो रो लिख दिए है। इसको हम गुना ना पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हम बाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाई पढ़ेंगे। बोलो पिंटू क्या पढ़ेंगे? बाई पढ़ेंगे। आप कॉलम देखिए, एगो कॉलम दू गो कॉलम, तो दू गो कॉलम है तो दो लिख दिए हो, दू गो रो है और दू गो कॉलम है। जिस प्रकार से रे बउआ नियामक ज्यामिति में तू पढ़त रहे 2,3 में पहला x के मान दूसर का y के, मतलब ई भुज आ ई कोटि, ओनाहिते पहला रो होता है दूसर का कॉलम। तो इसको कहते लड़का पढ़ता है 2 गुने 2 रे बउआ रे 2 गुने 2 है रे, होश में बात करो ना तुम बेहोश है रे। इसको हम बाई पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? बाई पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 2 बाई 2। ठीक है, तो रो और कॉलम को, रो और कॉलम को गुना किया जाता है, यही मेरा ऑर्डर कहलाता है। यही मेरा क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। कोई पूछेगा ये कै ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है, हो कितने ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है? तो यह मेरा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। कहेंगे रे बउआ इसमें कै गो रो है? तो 2 गो रो है, 2 गो रो है, एगो रो 2 गो रो। कितने कॉलम है? 2 गो कॉलम, एगो कॉलम 2 गो कॉलम। तो रो और कॉलम को या मल्टीप्लाई के साइन लगा, इसको बाई पढ़ेंगे, यही मेरा ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। ए रंगा सिंह बताओ इतन का इसका बताओ ऑर्डर बताओ। एगो एग्जांपल देते हैं, क्या देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताओ इसमें कै गो रो है? तो सर जी रुकिए ना गिनते हैं। अरे कहाँ गिनेगा रे? अरे 1 2 3, यहाँ 3 लिख देंगे, बाई 1 2 3 3 लिख देंगे। तो यह क्या ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? यह 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को 12th में 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट और 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पढ़ना है। तो आज मैं 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर दोनों का कहानी यहाँ पर सॉल्व कहानी बताऊंगा कि कैसे ब्रेक किया जाता है, कैसे एक्सपेंडिंग किया जाता है। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को हम चुटकी में उड़ा देंगे। देखते रहिएगा वीडियो में, बने रहिए। और 3 ऑर्डर के सीधे उड़ा देंगे, मारेंगे छुमंतर सीधे उड़ा देंगे। तो सबसे पहले आगे बात हम करते हैं। अब हम क्रीम पे बात करने जा रहे हैं कि सर जी हम डिटर्मिनेंट के परिभाषा समझ गए, सर जी डिटर्मिनेंट में रो क्या होता है वो समझ गए, सर जी कॉलम क्या होता है वो समझ गए, कि सर जी ऑर्डर क्या होता है से समझ गए, सर जी डिटर्मिनेंट के साइन क्या होता है, सर जी 2 गो पोल होता है, दोनों तरफ से 2 गो खामा खड़ा रहेगा, अंदर कोई संख्या सब साझा रहेगा, सर जी वह डिटर्मिनेंट होता है। चलिए आगे बात करेंगे। हो सबसे बड़ी एगो इम्पोर्टेंट बात हम बोलने जा रहे हैं कि सर जी क्या इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं। आपका बात सुनते हैं ना तो बहुत हंसी आती है। अरे हंसी आएगा कि गजब बात आएगा। ये ध्यान से देखना, रात में भी टेंशन में रहोगे ना, मेरा बात अगर याद आएगा तो एकदम टेंशन दूर हो जाता होगा। देखिए हो याद कर किया, कोई भी डिटर्मिनेंट में, कोई डिटर्मिनेंट में जय गो रो रहतो जय गो कॉलम रहतो, कहे का मतलब की बोले बात समझ वालो कि किसी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम की संख्या क्या होता है? समान होता है। चलिए वह हम लिख रहे हैं, रसमलाई स्टार मार के लिखेंगे। ध्यान से देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। सब बुआ रे एकदम क्या करेंगे, एकदम सबको थ्योरी में लिखते चलेंगे। चलिए हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए अगला स्टार में
में लिख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में, ध्यान से देखिए, हो डिटर्मिनेंट में, सर जी देखते रहिएगा क्वालिटी, थोड़ा सा लेटर बुझा रहा है कि ना बुझा रहा है, डिटर्मिनेंट में एकदम झकास है ना। चलिए अरे बबू झकास है ना बबलू पिंटू, देखो डिटर्मिनेंट में कहता है कि डिटर्मिनेंट में रो और, ध्यान से देखते रहिए, रो और कॉलम, रो और कॉलम की संख्या, रो और कॉलम की संख्या क्या होता है, समान होता है। रो और कॉलम की संख्या समान होता है। बउआ रे कोई तोरा से पूछता हो रे बउआ कि सर जी आप पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम, आई हिंदी मीडियम में काहेला लिख देते हैं। तो देखिए 12 वर्ष के बाद अगर बाल बच्चा को भी पढ़ाना हो तो देखिए लोग सब तो एग्जाम देता है भूल जाता है, कम से कम कॉपियावा में यो लिखा रहेगा तो जरूर कहेगा कि देखो बेटा डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम की संख्या क्या होता है, समान होता है। वही दिन के लिए ले बउआ सब पढ़ा देते हैं। आराम से कॉपी में रखे रहना, कॉपी को आराम से सहित के है, कम से कम है ताखा पर न रखिएगा, एकदम सहित के अलमीरा में रखिएगा। बाल बच्चा अगर साइंस लेगा तो बताइए, कम से कम आप साइंस पढ़े हैं तो कम से कम आप भी तो कुछ पढ़ा सकते हैं ना। वही दिन सब के लिए सब कहते हैं क्रीम सब है, हिंदी में याद रहेगा, पल पल जिया टिंकू जिया है याद करते रह जिया, ये अपन गाना था ना हो। चलिए और वही उसका उसका ऑर्डर कहलाता है, वही उसका ऑर्डर कहलाता है, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। ध्यान से देखिए बुआ है, मजाक नहीं कीजिए, ये 10th नहीं है, 9th नहीं है, 12th है, एकदम सीरियस में काम कीजिए, छूट जाएगा तो ये नहीं कि 10th है, 10th के बहुत सारे कोचिंग जाएंगे 200-300 रुपया के महीना दे के कहीं पढ़ लेंगे। 12th है, इसको देने के लिए पढ़ने के लिए तंगा 4000-5000 फंसाना पड़ता है, टाइम 2 साल देना पड़ता है, इसलिए इसको सीरियसली में काम कीजिए। हो कहता किसी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम की संख्या क्या होता है, समान होता है। अभी हम बताया कि जय गो रो रहेगा, जय गो कॉलम रहेगा, और वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। चलिए तो आज हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट के बारे में बोल रहे थे। तो डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम की संख्या समान होता है और वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ अपना तरीका कि 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सर जी केना तोड़ते हैं, वही लिखने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिटा रहे हैं। चलिए हो ऊपर हम कुछ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं। हम ऊपर में लिख रहे हैं ब्रेकिंग या एक्सपेंडिंग, ब्रेकिंग या एक्सपेंडिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अरे बउआ हम क्या लिखे हैं, ध्यान से देखना है। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, या एक्सपेंडिंग मतलब विस्तार करना ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को केना तोड़ते हैं। तो देखिए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को केना तोड़ते हैं, ऊपर हम कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं रे बउआ, एकदम इसको याद करके रखना। छू मंत्र कि सर जी कौन मंत्र देते हैं, ध्यान से देखना। छू मंत्र क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं द, ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बराबर, हम क्या लिखे, द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बराबर क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं, लेफ्ट। क्या लिखते हैं, लेफ्ट। रबुआ देखना, लेफ्ट डायगोनल, ध्यान से देखना, लेफ्ट डायगोनल, ध्यान से देखिए, माइनस लेफ्ट डायगोनल और माइनस राइट डायगोनल, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल,
ध्यान से देखिए, लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल, यही हम आप लोगों को क्रीम दे दिए हैं। क्या दिए हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम समझाएंगे। हो दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल। क्योंकि सॉरी नया एगो सूत्र दे लिए, हाँ है, ध्यान से देखिए क्या सूत्र दिया है, दो एग्जाम्पल देते हैं, 1 2 3 4। देखिए यह डिटर्मिनेंट है, इसको कोई लड़का कहता है तोड़ने के लिए, तो आपको पता है, हो आप लोग को पता है, जैसे यह डिटर्मिनेंट है, ध्यान से देखो बउआ, अगर यह अगर वर्ग है चाहे आयत है, इस पर देखो ना, तो इसका दो गो विकर्ण होगा, एगो विकर्ण ई होगा, एगो विकर्ण ई होगा, है देखो ना, हो एगो विकर्ण ई होगा, एगो विकर्ण ई होगा, दो गो विकर्ण होगा, है तो आई वाली के बाया विकर्ण बोलते हैं, हाई वाली के क्या बोलते हैं, दाया विकर्ण बोलते हैं, दाया विकर्ण बोलते हैं। तो चलिए, तो अपन सूत्र कहती है लेफ्ट डायगोनल मतलब बाया विकर्ण, तब बाया विकर्ण, तब बाया यह ना है, तब बाया विकर्ण, तो लो है बाया विकर्ण, तब बाया विकर्ण को गुना करेंगे तो 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 माइनस, इस सूत्र में है बाया विकर्ण और माइनस ई दाया विकर्ण। ध्यान से देखिए, ये मेरा कौन विकर्ण है दाया विकर्ण है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर 6 में से 4 जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। आंसर किशोर जी बड़ा आसान है, हाँ बड़ा आसान है, याद करना है, दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को तोड़ना तेना याद करेंगे। सर जी बाया विकर्ण है, बाया विकर्ण माइनस दाया विकर्ण कहा जाता है। सर जी क्या कहा जाता है, देखिए ना गौर से, है पहले लेफ्ट, अब पहले लेफ्ट तब राइट, बहुत ससुरी सब ससुरा सब क्या करता, पहले राइटे को तोड़ देता, दुर्गधा कह दे। अरे कहा जाता है, मेरे पिताजी बोलते थे, देखो बेटा है लेफ्टी इज सेफ्टी, अरे बाप लेफ्टी इज सेफ्टी कहते थे कि देखो बेटा लेफ्टी इज सेफ्टी होता है, लेफ्टी इज क्या होता है, सेफ्टी ऑन द रोड। कहता कि देखो बेटा रोड पर चलने के लिए है लेफ्ट से चला जाता है कि राइट से चला जाता है। बेटा तुम लोग जब बच्चे रहे होंगे तो वहां पर हम पढ़ाए थे तुम लोग को कि देखो गोलंबर में, गोलंबर जहां रहता है चाहे अपना रोड पे हमेशा बाएं तरफ से चलना चाहिए, बाएं तरफ से चलना चाहिए, इसीलिए कहते थे मेरे पिताजी है लेफ्टी इज सेफ्टी, जो बाएं तरफ से चलता है वही सेफ्टी होता है, वह क्या होता है, सेफ्टी होता है। ऑन द रोड मतलब रोड पर, इसलिए इसको अभी सूत्र याद रखेंगे, है सर जी लेफ्टी इज सेफ्टी ऑन द रोड, ये गाना है, मतलब पहले लेफ्ट डायगोनल और तब माइनस राइट डायगोनल। कहीं पहले राइट डायगोनल का अगर कहला तो डायरेक्ट एक्सीडेंट हो जावा, डायरेक्ट ठका जावा, ऐला कह जियो लेफ्ट डायगोनल पहले बाया विकर्ण अब माइनस दाया विकर्ण, क्यों, ताकि लेफ्टी इज सेफ्टी ऑन द रोड, मतलब रोड पर चलने के लिए लेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी माना जाता है, इसलिए आप लोग भी सेफ्टी है। इसलिए एगो नया सूत्र दिए कि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तोड़ना है, तो सर जी बाया विकर्ण हम माइनस दाया विकर्ण, देखिए बाया विकर्ण माइनस दाया विकर्ण करेंगे तो मेरा सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट टूट जाएगा। एक एग्जांपल मैं अपने इच्छा से और देता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल क्या देते हैं बोर्ड पर देखिए, हो यहां पर बा कॉस थीटा, यहां पर बा माइनस साइन थीटा बा, ध्यान से देखिए, हो यहाँ पर बा का बा साइन थीटा बा और यहाँ पर बा का बा कॉस थीटा बा। चलिए अब देखिए दूगो रो है, दूगो कॉलम है, सेकेंड ऑर्डर है, इसको तोड़ने के लिए कहें तो एगो लड़का कहा कि सर जी लेफ्ट डायगोनल तो कॉस गुने कॉस, तो का हो जाएगा, हो कॉस गुने कॉस, तो का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये मोदी जी क्या दे रहे सर जी माइनस में, चलिए फार्मूला वाला माइनस, चलिए साइन से साइन में आप गुना करेंगे तो साइन से साइन में गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़िए, मैट्रिक में पढ़े थे कौन दिन के लिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना होता है, 1 होता है। आंसर है वो लड़का कहता
है कि सर जी ये छोड़ना दीजिए, गर्दा छोड़ा देंगे। एकदम सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बहुत आसान है सर जी, हमें समझना था कि सर जी रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, सर जी इसमें एलिमेंट क्या है, सर जी ऑर्डर क्या है, सर जी दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का सूत्र क्या होता है। तो लड़का सब याद करता है ए डी माइनस बी डी, कथी ए डी माइनस बी डी याद करे जा मर्दे कहने याद करे को लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल, मतलब बायां विकर्ण माइनस दायां विकर्ण। पल पल जी या टिंकू जी याद रहता, अपना भाषा में याद करा ना, कोडिंग डिकोडिंग में कथी तू याद करे चाहिए डी माइनस बी डी, याद करा लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल। तो इसी तरह से मेरा सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तोड़ना कहानी क्या रहा, खत्म रहा। चलिए मैं अब आगे बात कर रहा हूं थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पे। चलिए हो अब मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको अब हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे। चलिए अब हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पे बात कर रहे हैं। तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पे हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखियो लिखा हुआ है ब्रेकिंग या एक्सपेंडिंग ऑफ है, देखिए जोर के झटका कस के लग गया, सर जी झटके झटका कस के लग गया है। आप देखे ना थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया, दो ऑर्डर से क्या ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर। तो अब थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, आप लोग को दुइये ऑर्डर को पढ़ना है 12th में, अगर सेकेंड ऑर्डर पढ़ना है एगो थर्ड ऑर्डर पढ़ना है, यही दो ऑर्डर पर बात करना था। तो एक ऑर्डर के आप लोग महारथी हो गए। अब आइए दो ऑर्डर वाले मतलब उसका महारथी हो गया, एक तो सीख लिए, तीसरा का हम बताने जा रहे हैं थर्ड ऑर्डर वाले। चलिए ध्यान से देखिए, तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तोड़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एगो एंटीबायोटिक याद करके रखना पड़ेगा। कि सर जी क्या याद करके रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम एज फॉर एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से देखिए हो एज फॉर एग्जाम्पल ए बी, ध्यान से देखिए सी हो, डी हो, ई हो, एफ, जी, एच, आई, ध्यान से देखिए आई, यह जो मेरा दिया गया है बाबू रे, ये तीन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है। क्या ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है, तीन ऑर्डर के, एक दो तीन, तीन गो रो है, एक दो तीन गो कॉलम है, तो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। मेरे प्यारे बच्चों मेरा बात को सुनना, मेरा थ्योरी पर बहस करना। आज मैं थ्योरी दे रहा हूं, उसके बाद कल का जो लेक्चर आएगा उसमें आपको 2.1 का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। टेंशन मत लीजिएगा, अपना वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा, मजा आ जाएगा, कमेंट करते रहिएगा। हो चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सबसे पहले तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तोड़ने के लिए कहतो तो एक बात ध्यान में रखिए, हम बहुत बहस कर रहे हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए आप लोग गंभीर से देखिए और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको बोलिए और शेयर कीजिए ताकि सब अपना अपना क्लास को देखेंगे, ताकि वहाँ आगे हम जो पढ़ाएंगे ऑफलाइन में भी तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए हो आगे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए सबसे पहले साइन याद करेंगे। क्या याद करेंगे, साइन, ध्यान से देखिए हो साइन याद करेंगे। जिस लड़का को साइन नहीं याद आएगा लाइफ में कभी भी तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नहीं तोड़ सकता है। पिंटू एकदम नहीं तोड़ेगा। रंगा सिंह आप डेली आते हैं, आप मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, आप डेली क्लास में आते हैं, आप डेली देखते हैं ऑनलाइन में, आप डेली कमेंट करते हैं, डेली शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जितने भी मेरे स्टूडेंट है, सत्यम वे भी आते हैं लेकिन आप लेट से आते हैं, सब आते हैं जितने भी स्टूडेंट है। मैं कितना का नाम लूं, मैं बता दूं मैं कितना का नाम लूं, लाइए तो सर देखता हूँ, थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूँ। चलिए कमेंट देख लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए सब बच्चे का कमेंट मैं देख रहा हूँ, एकदम ठीक ठाक है। चलिए सब आते हैं, जी सर हम भी आते हैं, एकदम ठीक है, सब आते हैं। लेकिन आइए एकदम रेगुलर रहिए, वीडियो में बने रहिए, क्लास एकदम रेगुलर जारी रहेगा। मत कहिए कि सर जी ऑफलाइन खोल दीजिएगा तो क्लास आप क्या कीजिएगा ऑनलाइन बंद कीजिएगा, नहीं कभी नहीं बंद होने वाला है, एकदम अपना चैनल पर चलता रहेगा, इसलिए आए बने रहिए वीडियो में। चलिए कमेंट मैं आप देख कर रख रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप कमेंट कोई नहीं कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। साइन में क्या है हो, सबसे पहले
साइन, साइन याद करके रखेंगे 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट। तो केना याद करके रखेंगे है, ध्यान से देखिए। अब जानवे करते हैं हमारे स्पेशल थ्योरी आता है। सबसे पहले अपन गाड़ी प्लस से स्टार्ट होती है। कथी से स्टार्ट होती है? प्लस से है, प्लस से। ओकरा बाद है, ध्यान से देखिए केना याद किया, अपन गाड़ी अल्टरनेट बढ़ेलू है। कैसे बढ़ेलू? अल्टरनेट बढ़ेलू है। तब प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट बढ़ रहा है। देखिए गौर से, अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। तो ध्यान से देखिए, ये साइन है। किशोर जी साइन क्या है? अरे इस साइन से हम तोड़ेंगे, जो इस चिन्ह है इसी के मदद से तोड़ेंगे। केना याद करके रखेंगे? तेना याद करेंगे। सर जी किसी डिटर्मिनेंट के तोड़ते हैं तो साइन प्लस से स्टार्ट होता है, आ गाड़ी अल्टरनेट बढ़ेलू। कैसे बढ़ेलू हो? पल जी अल्टरनेट बढ़ेलू। तो यहाँ पर हम लिखियो देते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट साइन बढ़ता है। तो अल्टरनेट साइन का मतलब क्या होता है कि प्लस के बाद माइनस आना चाहिए और माइनस के बाद प्लस आना चाहिए। तो साइन अल्टरनेट बढ़ता है। सबसे पहला बात, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, वो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सर जी 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है, यह 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कितने तरह से तोड़ सकते हैं? ध्यान से सुनना, गंभीर से सुनना। वो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कितने तरह से एक्सपेंडिंग या उसको ब्रेकिंग कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, 3rd ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप 6 तरीका से तोड़ सकते हैं। और 6 तरीका से जब तोड़िएगा तो 6 तरीका में आपका आंसर एकदम सेम आएगा। तो कोई लड़का कहता है कि सर जी 6 तरीका से कैसे तोड़ते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। तो लीजिए, 1 तरीका मेरे लिए, हर 5 तरीका आपके लिए रहेगा, लेकिन जोर का झटका कस के लगेगा। गंभीर से बोर्ड पर देखिए, वो 6 तरीका से केना तोड़ सकते हैं। पहला तरीका हो, पहला रो धाके तोड़ेगा तो 1 तरीका हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा रो धाके तोड़ेगा। तीसरा तरीका, तीसरा रो धाके तोड़ेगा। तो 3 तरीका ये हुआ कि तीनों रो धाके तोड़ सकते हैं। चौथा तरीका, तीनों कॉलम धाके तोड़ सकते हैं। तो 3 कगो हो गया? 6 हो गया। किसी डिटर्मिनेंट को कोई पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे कि सर जी 3rd ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कितने तरह से तोड़ सकते हैं? तो 6 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को, सॉरी क्या बोले, 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कितने तरह से तोड़ सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीका से तोड़ सकते हैं। कितने तरीका से तोड़ सकते हैं? 6 तरीका से तोड़ सकते हैं। तो कैसे? तो सर 3 को रो धाके तोड़ सकते हैं, सर जी 3 को कॉलम धाके तोड़ सकते हैं, सर जी गर्दा छोड़ा देंगे। हम आइए छोड़ा रहे हैं, तो आइए एगो हम बता रहे हैं। जैसे हम बता रहे हैं पहला रो से तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम, ध्यान से देखिए, फ्रॉम, ध्यान से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट रो, फ्रॉम फर्स्ट रो मतलब प्रथम रो से हम तोड़ रहे हैं। देखिए गौर से, तो केना तोड़ेंगे? तो गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहला रो से, ये पहला रो है तो साइन प्लस है, तो ई वाला को लेंगे। देखिए तो a इंटू, चलिए a इंटू, अब क्या करेंगे? देखिए ना बोर्ड पर, सर जी देखिए ना बोर्ड पर, एकदम गंभीर से देखिए। हो किसी डिटर्मिनेंट में अगर हम तोड़ते हैं, हो जिस एलिमेंट को लेते हैं, सुनो बाबू, जिस एलिमेंट को लेते हैं उससे बनने वाला रो के और उससे बनने वाला कॉलम को ढक देते हैं, ढक देते हैं, ढक देते हैं। इसमें बनने वाला रो ही ढक आ गया, इसमें ही कॉलम, तो ये ना 4 गो बच गया, बच गया ई, एफ, एच और आई डिटर्मिनेंट। चलिए इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो गाड़ी क्या होता है? प्लस माइनस, देख लीजिए गाड़ी अल्टरनेट बढ़ रहा है, तो माइनस तो हो जाएगा माइनस बी इंटू, ध्यान से देखना हम क्या बोले हैं बाबू, जिस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट को लेते हैं उससे बनने वाले रो को उड़ा देते हैं, उससे बनने वाले कॉलम को उड़ा देते हैं, तो ई उड़ जाएगा, ई उड़ जाएगा तो डी और एफ बचेगा, डी और एफ और जी और आई बचेगा, जी बचेगा। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो अब आ जाएगा प्लस सी इंटू इससे बनने वाला रो गायब, इसको ढक देंगे, है सब बनने वाला कॉलम को ढक देंगे, तो यह ना बचेगा डी
ई बचेगा और कितना बचेगा, जी बचेगा और एच बचेगा। चलिए इतना हो गया। तो एगो लड़की के कमेंट आ रहा था कि सर जी ही 2 ऑर्डर के हो गया। क्या ऑर्डर के हो गया, 2 ऑर्डर के हो गया। तो सर जी 2 ऑर्डर के तो हम लोग महारथी है, इसके चुटकिए में रगड़ देते हैं। तो चलिए आगे रगड़ेंगे। तो ए इंटू तो क्या हो जाएगा सर जी, बाया बिकॉन रोड पर पहले बाया चलेंगे तो हो जाएगा ई आई माइनस कितना एच जी, कितना हो जाएगा एच एफ हो जाएगा। चलिए माइनस बी है तो माइनस बी इंटू ऐसे बाया बिकॉन तो हो जाएगा डी आई माइनस जी एफ। क्या चीज, जी एफ रहुआ कौन जी एफ, ई जी एफ, उ जी एफ ना, आगे बढ़ प्लस सी इंटू ऐसे आई में तो डी एच माइनस क्या हो जाएगा, जी ई हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक लड़की कह रही थी कि सर जी आप पहला रो धा के तोड़े, हम तो दूसर को रो धा के तोड़ सकते थे, सर जी हम तीसर को रो धा के तोड़ सकते। हाँ बिल्कुल बात सही है। इसलिए कहा जाता है किसी डिटर्मिनेंट को हम कितने तरह से तोड़ सकते हैं। तो किसी डिटर्मिनेंट को मतलब 2 ऑर्डर के नहीं, यहाँ 3 ऑर्डर के बाद हम करें 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कितने तरह से तोड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीका से तोड़ सकते हैं। यही इसको तोड़ने का उपाय हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं हम कैसे तोड़ते, ये आपको हम बेसिक बताए, लेकिन हम कैसे तोड़ते वो आपको हम तोड़ने का तरीका बता देते हैं। देखिए हम कैसे तोड़ते, ये साइन याद रहना चाहिए। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या मिटा रहे हैं। चलिए आगे बात कर रहे हैं। एक हम क्रीम लिख रहे हैं कि सर जी क्या क्रीम लिख रहे हैं, तो वही हम लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं हो, एकदम इसको याद करके रखेंगे कि थर्ड, देखिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम मतलब हम सभी आदमी हम 6 तरीकों से तोड़ सकते हैं। 6 तरीकों से तोड़ सकते हैं। कोई पूछेगा कि बाबू रे थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को बाबू रे सुगा रे 6 तरीका से तोड़ सकता है। 3 रो पकड़ के 3 कॉलम पकड़ के। चलिए आप लोग आप कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है। चलिए सबको हम कमेंट देख रहे हैं। हाँ बाबू सबका कमेंट देख रहे हैं, एकदम समझ में आ रहा है। चलिए रंगा सिंह आपका भी आ रहा है। चलिए पिंटू जी सर, यस सर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सत्यम चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबको आ रहा है। चलिए देख रहे हैं सबको आ रहा है। चलिए हम रखते हैं, आगे बात करते हैं। आप कमेंट नहीं कीजिए। चलिए हो आगे बढ़ रहे हैं। हो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीकों से तोड़ सकते हैं। अब आज आगे हम आपको पावर दे रहे हैं कैसे हम तोड़ेंगे। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सबको हम मिटा रहे हैं। चलिए आगे हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं, इस बोर्ड पर अब बने रहिए। अब लास्ट है, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को कहानी खत्म हो गया। एक एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, हो जाएगा 5, हो जाएगा 6, 7, 8, 9। यह मेरा डिटर्मिनेंट है। ध्यान से देखिए यह डिटर्मिनेंट है, क्या ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। इसको तोड़ने के लिए कह दिया, तो देखिए इसको हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, तो आप लोगों को 6 गो तरीका में से 1 गो आदत लगा लीजिएगा, वही आदत से काम कीजिएगा। चलिए हम कैसे तोड़ते हैं। चलिए पहला रो से तोड़ते हैं, आराम से देखिए गौर से। सॉल्यूशन देखिए, पहला रो से तोड़ते हैं, लिखते हैं फ्रॉम, ध्यान से देखिए फ्रॉम फर्स्ट रो। चलिए फर्स्ट रो से तोड़ते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, तो एक देखिए गौर से 1 इंटू, ध्यान से देखिए 1 इंटू। चलिए एक पहले प्लस से साइन स्टार्ट होता है, याद कीजिए प्लस माइनस
प्लस, साइन ऐसे ही गाड़ी चलती है, अल्टरनेट चलती है, प्लस माइनस प्लस, ये आदत करके रखेंगे। चलिए तो 1 इंटू, अब बहुत लड़का क्या करता, इससे बनने वाला रो को तोपता, इसको कॉलम को तोपता और तब इसको लिखता। देखिए हम उड़ा रहे हैं ई वाला गेल लव, रबुआई में पढ़े ई वाला गेल लव, तो ई वाला गेल लव, तो यह ना 4 गो बचल, तो 4 गो बचल, तो 2 ऑर्डर के डिटर्मिनांट हो गल। तो एक लोग हम लोग महारथी है सर जी, बयां विकर्ण, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, फार्मूला में माइनस 8 छक कितना हो जाएगा 48। चलिए प्लस माइनस तो हो जाएगा -2 इंटू है सर जी, इससे बनने वाला पूरा रो गायब हो जाएगा, इससे बनने वाला कॉलम गायब हो जाएगा, तो ई पूरा गायब हो जाएगा। बकुला की तरह ध्यान दीजिए, एकदम बकुला की तरह, जना बकुला ध्यान देता है मछली पर मारने के लिए, उसी तरह से ध्यान दीजिए। ई वाला चला जाएगा, ई वाला चला जाएगा, तो ई 2 गो बचेगा, तो ई हमको तो बाया विकर्ण, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस 7 छक कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। चलिए प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ध्यान देखिए, तो हो जाएगा +3 इंटू देखते रहिए सर जी, ई वाला गायब होगा, सर जी ई वाला गायब हो जाएगा, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 माइनस 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम एक के लाइन में उड़ाने जा रहे हैं। चलिए 45 में 47 जगह -3 से इसमें गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। चलिए 36 से 42 है, घटाएंगे तो -6 होगा, -6 से 2 में गुना करेंगे तो +12 हो जाएगा। आगे बढ़िए 35 है 32 है, घटाएंगे तो -3 से 3 में गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा। हो बहुआ अब देखा 12 गो और 3 गो, सॉरी 9 गो और 3 गो, तो हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब +12 हम तो यहाँ पर उड़ा देते, देखे ना सर जी, -3 -9 -3 -12 से +12 बाही गोल गाला हो जाएगा, तो सर जी कितना आ गया 0 आ गया। यही मेरा क्या रहा, तो आंसर आ। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को मैं समक्ष में आज मैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को मैं बताया हूँ, किस तरह से तोड़ा जाता है, किस तरह से ब्रेकिंग किया जाता है, किस प्रकार से एक्सपेंडिंग किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताया हूँ 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तोड़ने के लिए कहे तो चुटकी का खेला है कि सर जी क्या आप बात बोले थे, हो लेफ्ट डायगोनल हम माइनस राइट डायगोनल, लेफ्टी इज सेफ्टी ऑन द रोड। मेरे प्यारे बच्चे देखो, रोड पे चलने के लिए लेफ्टी को सेफ्टी माना जाता है, इसलिए मेरे पिताजी बोले थे देखो बेटा लेफ्टी इज सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर चलने के लिए लेफ्टी को सेफ्टी माना जाता है। तो डिटर्मिनेंट को भी तोड़ने के लिए 2 ऑर्डर को डिटर्मिनेंट तोड़ने के लिए पहले बाया विकर्ण को तोड़ना माइनस, तब दाया विकर्ण के तोड़ना। चलिए थर्ड ऑर्डर के लिए कहे कि देखो बेटा एगो गाड़ी याद के रखना, अल्टरनेट बढ़ेलू, अल्टरनेट कहाँ बढ़ेलू हो तो साइन बढ़ेलू, प्लस माइनस प्लस। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को 6 तरीकों से तोड़ सकते हैं, 3 गो रो धक्के तोड़ सकते हैं, 3 गो कॉलम धक्के तोड़ सकते हैं, 6 तरीका से तोड़ सकते हैं। तो लेकिन हम आप लोग को एक तरीका बता दिए और आप लोग जितना 5 तरीका बच गया आप लोग तोड़ेंगे, कमेंट करेंगे, नहीं टूटेगा तब मुझे आप लोग कहिएगा। लेकिन याद करके रहिएगा अगर 6 तरीका से भी तोड़िएगा तो आंसर के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। एगो लड़की कह रही थी कि सर जी आप इससे पहला रो से तोड़े तो 0 आया है, सर जी हम दूसर का रो से तोड़ेंगे तो 76 आएगा। रे तुमको खाली 76 पर दिया ना, 76 आएगा हो। तो रंगा सीखा था कि नहीं सर जी एकदम 0 ही आएगा, गणेश जी के लड्डू आएगा। चलिए ठीक है, एकदम CSE बोर्ड वाला सबको तो एकदम ध्यान नहीं रहता, ससुरा सब एकदम पागल है, PUBG में पागल आता है, गेम में पागल आता है। चलो ध्यान से देखिए, तो कहने का डेट मीन्स हो आप लोग को हम इतना आज रहने देते इस लेक्चर में। आज मैं बात किया हूँ 2 ऑर्डर और सेकेंड और 2 ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को कैसे तोड़ा जाता है, थ्योरी पर मैं बात किया हूँ। आप लोगों को होमवर्क रह गया, आप लोगों को PDF भेज देंगे, कितना DPP भेजेंगे 2.1 को आप लोगों को पूरा होमवर्क रहेगा कैसे तोड़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आप लोग से ये मैं कहना चाहता हूँ कि कल से आप लोगों को क्लास खुल रहा है, ठीक है, अपने बेस्ट टाइम से निर्धारित समय से आएंगे, ऑफलाइन क्लास सीतामढ़ी अपने ट्यूशन पे करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्यारे बच्चे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे और दूर दूर तक पहुँचाएंगे। और
जितने भी मेरे बच्चे हैं सबको इन्फॉर्मेशन कर देंगे कि सर का लाइव क्लास रेगुलर 8 बजे से हमेशा इसी चैनल पर दीक्षा क्लास स्टडी पे चलता है, कि सभी अपना जुड़ जाएंगे और देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।